हाँ बेटा, अब अगला टॉपिक कौन सा शुरू होता है हमारा, गुडविल की ट्रीटमेंट। क्या समझाया मैंने भी आपको उसमें कि देखिए हम मान के चलते हैं कि दो पार्टनर थे ए बी, नया पार्टनर सी आया बेटे, ठीक है जी। अब जब नया पार्टनर बेटे सी आता है तो नया पार्टनर अपने साथ क्या लाएगा बेटे, एक तो लाता है कैपिटल का पैसा और एक बेटे वो लाता है गुडविल। क्यों गुडविल बेटे क्यों लाता है, क्योंकि देखो जो पहले प्रॉफिट था, मान लो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किस में डिवाइड होता था बेटे, पहले ए और बी में। अब ये प्रॉफिट डिवाइड होगा तीन पार्टनर में, ए में, बी में और सी, राइट। तो ऑब्वियस है ए और बी का शेयर कम हो जाएगा, है ना, ए और बी का शेयर उतना कम हो जाएगा, पहले जितना प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट तीन में तो डिवाइड हो गया। तो ए भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो बेटे क्यों सैक्रिफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए, वो बेटे इसलिए सैक्रिफाइस करते हैं क्योंकि नया पार्टनर उनको इसके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट देता है जिसे बोलते हैं गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो गुडविल का पैसा जिस रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी रेशो में वो नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। तो गुडविल का पैसा अगर बेटे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर सैक्रिफाइस भी वो इक्वली करेंगे। गुडविल का पैसा अगर ए को ज्यादा मिला तो ए ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा, बी को कम मिला तो बी कम करेगा, बी को ज्यादा मिला तो बी ज्यादा करेगा और ए कम करेगा, राइट। बट यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा, यहां पर बेटे क्या हो रहा है, यहां पे रेशो चेंज हो रही है। अब रेशो चेंज होने की वजह से एक आदमी गेन करता है और एक आदमी सैक्रिफाइस करता है। तो जो आदमी बेटे सैक्रिफाइस करते हैं ना वो कहते हैं भैया हमें गुडविल दो, हम सैक्रिफाइस क्यों करें, हम अपना शेयर क्यों सैक्रिफाइस करें। फिर वो उतना जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतने हिस्से की वो गुडविल लेते हैं, और वो आदमी जो बेटे गेन कर रहा है वो उतना अमाउंट गुडविल का उनको देगा। तो उस एक आदमी की कैपिटल क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे, जो आदमी शेयर दे रहा है एक की कैपिटल कम हो जाएगी, जिनको गुडविल मिल रही है उनकी कैपिटल बेटे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और गुडविल किसको मिलेगी, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारी बेटा कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती है, कैपिटल लायबिलिटीज होती है, और जब वो इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है, और जब वो कैपिटल वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, गेनिंग पार्टनर, कैपिटल किसी कम हो रही है बेटे, गेनिंग पार्टनर की। तो कंसेप्ट क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। चाहे चैप्टर पढ़ लो थर्ड चेंज इन पीएसआर, चाहे चैप्टर पढ़ लो फोर्थ एडमिशन, चाहे चैप्टर पढ़ लो थर्ड रिटायरमेंट, चाहे चैप्टर पढ़ लो डेथ, कंसेप्ट यही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट बेटा जी। क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टनर्स थे ए एंड डी, आशा दिशा निशा ऐसे नाम थे। ओल्ड रेशो थी 3/6 2/6 1/6, न्यू रेशो बेटा इक्वल 1/3 1/3 1/3। मैंने कैलकुलेट किया, इसका शेयर है 1/6, इसका शेयर है 0, इसका है -1/6। तो ये गेन कर रहा है बेटे और ये आदमी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट बेटे। तो कंसेप्ट क्या बेटे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर है डी, डी इज कैपिटल ऑन डेबिट टू ए इज कैपिटल, ठीक है। गुडविल की वैल्यू कितनी थी बेटे 18,000, 1/6 इंटू 18 3,000 और 3,000। तो ये है बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट। और आपने एक ही कंसेप्ट याद रखना है, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, गुडविल का एक ही कंसेप्ट है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, राइट, याद रहेगा बेटा, ठीक।